Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। मीलॉर्ड, हमारे देश में जिस नारी की पूजा की जाती है, जिसके आंचल तले पनाह ली जाती है। ये क्या रट्टा मार रहे हो वकील बाबू? कोई एग्जाम है क्या? अरे एग्जाम होता तो रट्टा थोड़ी मारता। वो तुम्हारा पड़ोसी है ना मेहता, उसी के केस की सुनवाई है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। समझ गया वकील बाबू, सामने वाली पार्टी पर इम्प्रेशन जो जमाना है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, यह केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। हमारे देश में जिस नारी की देवी के रूप में पूजा की जाती है, बहन के रूप में जिसकी रक्षा का वचन दिया जाता है, माँ के रूप में जिसके आंचल तले पनाह ली जाती है, और तो और धर्म पत्नी के रूप में जीवन संगनी बनाकर जिसके साथ सातों जन्म निभाने का वादा किया जाता है, मिसेस सलोनी जयकार मेहता ने उसी नारी जाति को कलंकित किया है, शर्मसार किया है, शर्मसार। बहुत खूब चौरसिया जी, मजा आ गया। इतने गर्मा गर्म डायलॉग तो बॉलीवुड में ही सुनने को नहीं मिलते। आप बेवजह ही अपना कीमती वक्त अदालत में बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, नाम तो मिलेगा ही, साथ ही दाम भी बहुत तगड़ा मिलेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहबा, आप क्या कहना चाहती हैं? अदालत को साफ साफ बताइए। माफ कीजिएगा जज साहब, इतने गर्मा गर्म डायलॉग सुनकर मैं भी जरा जोश में आ गई। हमारे काबिल दोस्त चौरसिया जी ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली, देवी की पूजा कर ली, बहन की रक्षा भी कर ली, माँ के आंचल तले सो भी गए, और तो और सातों जन्म के वादे भी कर डाले। बहुत खूब चौरसिया जी, आपका टैलेंट तो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं ना आप। बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई करते आप? शुक्रिया मोहतरमा, आपने मेरे टैलेंट को पहचाना, उसकी कदर की, पान चबा के। अब जरा जज साहब भी तो देखें कि आपकी नाटक मंडली की नायिका कौन है, जिसने मेरे क्लाइंट शेखर मेहता को इस कोर्ट में घसीटा है, वो भी बिना किसी जुर्म के। वो अभी पता चल जाएगा वकील साहब। मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि विक्टिम मिसेस सलोनी जयकार मेहता को अदालत में पेश होने की अनुमति दी जाए। परमिशन इज ग्रांटेड। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जज साहब, मैं गीता को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द सच्चा होगा, और ये सच इस शेखर मेहता का असली चेहरा आप सबके सामने लाकर रख देगा। योर ऑनर, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल खींचे, मुझे धक्का दिया, यहाँ तक कि मुझे सीढ़ियों पर से गिराने की भी कोशिश की। ऑनर, आप कृपया रोना बंद करके ठीक तरह से अपने बयान अदालत में दीजिए, इस भरोसे के साथ कि न्याय के इस मंदिर में आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकारी वकील चौरसिया जी जिस आदमी की पैरवी कर रहे हैं, दरअसल वो इतना शातिर है कि उसने भरे पूरे समाज के सामने मुझसे शादी की, जबकि ये प्यार किसी और से करता है, वो भी एक विधवा से।
मैं सलोनी जयकार इस बात को कोर्ट रूम में साबित भी करूंगी। योर ऑनर, ये रही वो तस्वीरें जो इसकी बेवफाई का सबूत है, और ये रही वो रिकॉर्डिंग जिसने इसमें चीख चीख कर कहा है कि ये उस विधवा पाकी से प्यार करता है। ऑर्डर ऑर्डर। और ये रही वो मेडिकल रिपोर्ट जो साफ साफ बताती है कि मेरी बेकसूर क्लाइंट पर कितने शारीरिक अत्याचार किए गए। उसे ना सिर्फ डाउरी के लिए टॉर्चर किया गया, बल्कि उस पर फिजिकली असॉल्ट भी किया गया, और तो और उसे जहर देकर मारने की साजिश भी रची गई, जिसमें मेहता परिवार कामयाब ना हो सके। मैं अदालत से अपील करती हूँ कि इंडियन पीनल कोड सेक्शन 504 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 307 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 498 IPC एंड सेक्शन 12 फॉर डोमेस्टिक वायलेंस के तहत शेखर मेहता को सख्त से सख्त सजा दी जाए। डरे तो नहीं शेखर मेहता वकील साहिबा की बात सुनकर? डरूंगा तो तब चौरसिया साहब जब 498, 307 और 50 क्या था उसकी डिटेल्स पता होंगी। ऑर्डर ऑर्डर। कीप साइलेंस इन द कोर्ट रूम। आपने प्रोसिक्यूशन की झूठी गवाही और नकली मेडिकल रिपोर्ट को देख ली। अब आप उन जीते जागते लोगों से रूबरू होंगे जो शेखर मेहता के यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने सलोनी मेहता के चाल चलन को बेहद करीब से देखा है। मैं बुलाना चाहूंगा मेरी पहली गवाह पारुल को। पारुल बेन, तमे गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तमे जो बोलोगी सच बोलोगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। मैं गीता अपने साथ लेकर आई हूँ और मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आप अदालत में मौजूद गीता पर हाथ रख के कसम खाइए। दोनों पे रख देती हूँ जज साहब। मैं तो गीता इसलिए लेके चली थी कि पता नहीं या मिले न मिले। मेरे मोटा भाई बेकसूर हैं। कौन मोटा भाई? अरे यही जो आपके सामने खड़े हैं। लेकिन ये तो किसी लिहाज से मोटे नहीं है। तमें कुछ समझाओ ने। माय लॉर्ड, गुजराती में मोटा भाई बड़े भाई को बोलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो पारुल बेन, अपने मोटा भाई के बारे में अदालत को कुछ बताओ और अपनी प्यारी भाभी के बारे में भी। हाँ हाँ, मेरे मोटा भाई तो लाखों में एक है, मगर जब से उनकी इस तितली से शादी हुई है ना, तब से जाने क्या हो गया। माफ करना हो मोटा भाई, पर ये बात बोलना बहुत जरूरी है। ये मैडम को तो अपनी पार्टी और दोस्तों से फुर्सत नहीं, और तो और दोनों इकट्ठा भी नहीं रहते। ये मैडम ऊपर अपने कमरे में और मोटा भाई बाहर वहीं हॉल में। तो आप कहना चाहती हैं कि ये दोनों कपल पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे? क्या बात करते हो साहब, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वकील साहिबा, योर टर्न। हाँ तो पारुल, आपको तनख्वाह तो मिलती होगी ना? मेरे मोटा भाई ने मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा, तो तनख्वाह की तो बात ही नहीं आती। उन्होंने मेरी शादी खापा से भी करवा दी और हमारा घर वहीं उनके बंगले के पीछे बनवा दिया। बस बस, इतना काफी है। मिलॉर्ड, जिस पर शेखर मेहता के इतने सारे एहसान हो, वो भला उसके खिलाफ कैसे गवाही दे सकती है? ये वही बोल रही है जो मेरे काबिल दोस्त ने उसे सिखाया है, इसलिए इस गवाही को रेलेवेंट नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। मीलाड, अब मेरे अगले गवाह
शेखर मेहता के वॉचमैन थापा को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। परमिशन इज ग्रांटेड। ओ सलाम बड़े साहब। सलाम। तो रसिया जी, यू में प्रोसीड। वाह वाह, क्या इंग्लिश बोला है तुम्ही। बहुत सालों बाद कोई अपना बिरादर मिला है। कोई चाकरी खाली हो तो बताना साहब, हम पार्ट टाइम जॉब करेगा। थापा जी, गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ जी, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ओ साहब, गीता नहीं साहब। एक बार गीता ने हमको झाड़ू से एकदम मारा था साहब, अभी तक बहुत दुखता है। अरे इसे बाहर निकालो। आई एम सॉरी मिलॉर्ड। हाँ तो थापा, तुम शेखर मेहता के यहाँ बरस होते हो। क्या कभी तुम्हारे साहब ने ऐसी बात की कि तुम्हें उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा हो? क्या कभी उन्होंने गुस्से में आकर किसी को मारा हो, किसी को नुकसान पहुंचाया हो? ओ साहब, क्या बोलता है आप। हमारे शेखर साहब जितना शांत और खुशदिल आदमी आपको पूरे अहमदाबाद में नहीं मिलेगा साहब। ये तुम कैसे कह सकते हो सकता है कि वो घर पर अपनी बीवी को मारते पीटते हो और तुम लोगों को पता ही ना लगता हो। ओ साहब, मारेगा तो तब ना जब ये मैडम घर पर रहेगा। ये तो रात को 1 बजे और कभी कभी 2 बजे लौट कर आता था, वो भी कभी किसी लुड़का के साथ और कभी कभी अकेला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सरासर मेरी क्लाइंट का कैरेक्टर असैसिनेशन है। कैरेक्टर असैसिनेशन? और जो आपने शेखर की पुरानी दोस्त के साथ उनकी तस्वीरें दिखाकर उनको तो बहुत इज्जत बख्शी है ना वकील साहिबा। और ये वही दोस्त है जिसके पति की हत्या उनकी शादी के ठीक 2 महीने बाद हो गई। मेरे मुवक्किल एक निर्दोष विधवा को जीवन दान देना चाहते थे, मगर इन्हें अपने घर वालों की मर्जी के आगे अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ा। सलोनी जयकार से शादी के बाद ये हर हाल में अपनी शादी निभाना चाहते थे, मगर यहाँ भी दुर्भाग्य ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। शुक्रिया माय लॉर्ड। हाँ तो थापा, कोई ऐसा वाक़या बताओ जिससे तुम्हारे साहब की शराफत का पता चल सके। ओ साहब, ऐसा तो बहुत सारा है। एक बात हमको सोता जागता हमेशा याद आता है, वो ये कि एक रात हम बड़ा फाटक पे ताला में चाबी लगाकर भूल गया था और अपना क्वार्टर में सोने चला गया था। उस रात हमारा साहब का फेवरेट बाइक चोरी हो गया, जो कि उनके फादर का आखिरी निशानी था। फिर भी साहब ने ना हमको डांटा ना हमको चाकरी से निकाला। वकील साहिबा, आप चाहे तो विटनेस से जवाब तलब कर सकती हैं, फान चबा के। थैंक यू मिस्टर रसिया। रसिया नहीं, चौरसिया। तुम्हारा नाम? ओजी बहादुर थापा। तुम शेखर मेहता को कब से जानते हो? ओजी, इनको नहीं, इनका फादर हमको लाया था। वो भी जब हमारा माँ बाप मर गया था तो हम सड़क पे भीख मांग रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये सभी पहले से ही सिखाए पढ़ाए गवाह हैं। इन लोगों की गवाही को एक तरफा समझा जाना चाहिए। अदालत इस पर गौर करेगी। अगली तारीख पर पीड़ित पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद फैसले की तारीख दी जाएगी। आज के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। नमस्कार, मैं रजत रिपोर्टर मसाला न्यूज के लिए, और इस वक्त हूं कोर्ट कैंपस में। अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जामनगर अदालत ने शेखर मेहता केस में जारी किए कड़े निर्देश। बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सभी गवाहों को सिरे से किया खारिज। सलोनी जयकार मेहता का सनसनीखेज बयान। मेहता परिवार ने की जहर देकर मारने की कोशिश। मिस्टर मेहता,
क्या ये सच है कि आपने अपनी वाइफ को जहर देकर मारने की कोशिश की? सर 1 बाइट, अब आपका अगला कदम क्या होगा? और हमने तो ये भी सुना है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो भी किसी विडो के साथ। नो कमेंट्स प्लीज। मिस्टर मेहता, आप इस तरह मुंह छुपाकर नहीं भाग सकते, जवाब देना होगा आपको। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे क्लाइंट को परेशान ना किया जाए। हमें जो भी कहना है कोर्ट में कहेंगे, वो भी पूरे सबूत के साथ। सर, आप तो हमेशा इंसाफ की दुहाई देते थे, फिर इस बार गुनहगार को डिफेंड करने की कोई खास वजह? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शेखर मेहता बेगुनाह है और जल्द ही सच सामने आएगा। टिल देन वेट एंड वॉच। ओ हेलो मिस्टर VLLB। आओ आओ मिसेस फाफड़ा। मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, पर आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मगर मैंने तो आज तक सिर्फ एक ही चीज तोड़ी है। वो क्या? कानून। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप फाफड़ा का दिमाग ठिकाने लगा ही देंगे। फिलहाल तो मेरा दिल ठिकाने पे नहीं है। मैं अभी आता हूँ पान चबा के। एक्सक्यूज मी नंदिता मैडम, जरा 1 मिनट रुकेंगी? अगर केस के रिगार्डिंग कोई बात करनी है तो कीजिए, वरना मुझे अजनबियों से बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने भी आपको कोई चाय पर इनविटेशन देने के लिए नहीं रोका है। मैं तो सिर्फ आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप जिसका केस लड़ रहे हैं वो निहायत ही झूठी और चालाक है, और वैसे मेरे पास उसके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत है जिन्हें की कोर्ट में पेश करना यानी कि एक औरत की मॉडेस्टी पर हमला करना होगा, जो कि मेरे क्लाइंट शेखर मेहता को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो आप मुझे कोर्ट कैंपस में सजेशन दे रहे हैं या वार्निंग? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब दोनों को ही तलाक लेना है तो क्यों ना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए। इससे दोनों की ही इज्जत का तमाशा भी नहीं बनेगा और आप भी केस हारने से बच जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मिस्टर रसिया। रसिया नहीं, चौरसिया। समझती क्या है अपने आप को? क्यों वकील बाबू, चाय पीने चले? हाँ हाँ, तुम भी मजे ले लो मेरे, लेकिन देख लेना एक दिन मैं उसी के साथ चाय पीऊंगा और बिल भी वही पे करेगी। अरे हाँ, बिल से याद आया, मैंने आपको 10,000 पे किए थे ना, वो तलाक रुकवाने के लिए। हाँ हाँ, सब याद है। पहले शेखर का तलाक करा दूं, फिर तुम्हारा रोकूंगा। बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने मुझे अपने लालच के लिए। मैं और परेश तुम्हारे मुजरिम है शेखर, लेकिन यकीन मानो हमने जो भी किया सिर्फ परिवार की इज्जत के लिए किया। और अब हम ये जान गए हैं शेखर कि खुशियां दिखावे से नहीं मिलती। तुम्हारे इस नुकसान में सबसे ज्यादा हाथ हमारा है शेखर। मैंने तुम्हारी बहन होने का कोई फर्ज अदा नहीं किया। बेशक तुम मुझे माफ मत करो, लेकिन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अगर बहन आप जैसी तो मैं फरियाद करूंगा कि किसी को बहन न दे। मैं जानती हूँ मैंने जो भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर भी आपने ऐसा किया। हम अपने गुनाह का प्रायश्चित करेंगे शेखर।
तुम हमारी औलाद की तरह हो। हम जाएंगे पाखी के पास। गलत फहमी है आपकी। अब वो कभी हम में से किसी की भी शक्ल नहीं देखेगी। भरे मंडप में छोड़ा था मैंने उसे। मेहंदी लग चुकी थी उसके हाथों में मेरे नाम की। आप लोगों ने न उसे विधवा रहने दिया न सुहागन। वो एक अधूरी दुल्हन है, अधूरी दुल्हन। हम इस केस में तुम्हारी तरफ से गवाही देंगे। तुम ये केस नहीं हार सकते शेखर। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुकदमे में मेरी हार होती है या जीत। मुझे तो इस बात का सुकून है कि आप सभी को अपने किए पर पछतावा है। और अगर मैं केस हारता भी हूं तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि इसकी क्या सजा होगी। कम से कम मुझे इतना तो इत्मीनान रहेगा कि जो अन्याय मैंने अपनी पाखी के साथ होते देखा है और मैं चुप रहा, ये सब बस उसकी सजा है। कांटों भरी है राहें जिन पर गुजर रहा हूँ, तुझ पर सितम नहीं ये मैं खुद पे कर रहा हूँ। अब जाके दिल ने जाना खो जाता है कैसे चैन। Can I hold your hand? Can I hold your hand? शेखर मेरे भाई, मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है। मैं खुद नहीं चाहता कि कोर्ट में तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बने, मगर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें वो करना ही होगा जिससे तुम बचना चाह रहे हो, वरना जानते हो ना इसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा? कुछ सालों की कैद। हो जाने दीजिए वकील साहब, मैं वैसे भी बाहर एक जेल भुगत रहा हूँ। नहीं शेखर, कम से कम मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा। और तुम खुद सोचो ना, उसने तुम्हारे पहले प्यार को कोर्ट में कितना जलील किया था। ठीक कहते हैं सर, उसने उस इंसान को इसमें घसीटा है जो मेरे दिल का हिस्सा रही। मेरी जिंदगी का हिस्सा तो बन ही नहीं पाई। अब तुम देखो सलोनी जयकार, इस खेल में शय किसकी होती है और मात किसकी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे पहले विटनेस हैं लकी पैथो लैब के इंचार्ज मिस्टर लकी सिंह। तुम गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। और हाँ, अपना नाम बताना मत भूलना। पहले नाम बताऊं या कसम खाऊं जी? ऑर्डर ऑर्डर, इस जॉकर को बाहर निकालो। ओ जी, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि उल्टा सीधा बोलने के जुर्म में कहीं अंदर ना हो जाऊं। हम गारंटी लेते हैं कि तुम अंदर नहीं होगे, लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो जरूर अंदर कर दिए जाओगे। मैं लकी सिंह गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं। बाकी याद नहीं आ रहा मैडम जी। वकील साहिबा, आप सवाल पूछिए। तो मिस्टर लकी, आप अदालत को बताइए कि आपने सलोनी मेहता के ब्लड में ऐसा क्या पाया जिससे आपके होश उड़ गए? वो जब मैंने सलोनी मैडम का ब्लड टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि उसमें हल्का जहर है। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहिबा, आप अपने सवाल जारी रखें। और ये टेस्ट आपने कब किया?
और जी 16 अक्टूबर की सुबह किया था जी। ऑल राइट, योर क्रॉस मिस्टर रसिया। नो प्रॉब्लम मैडम, आप मुझे शौक से रसिया बुला सकती हैं। हो गया जी, अब मैं जाऊं जी, मुझे और भी ब्लड टेस्ट करने हैं। चौरसिया जी। नो क्वेश्चंस। लकी सिंह, अब तुम जा सकते हो। अगले गवाह को पेश किया जाए। योर ऑनर, मेरी दूसरी गवाह हैं मिस लीना गोचर। मिस लीना, आप कोर्ट को बताएंगी कि आप सलोनी जयकार की कौन हैं और इस केस से आपका क्या संबंध है। जी, मैं मिसेस सलोनी मेहता की केयर टेकर कम एस्कॉट हूँ। हाँ, बिगड़ी नवाबजादी के टुकड़ों पर पलने वाली एक नौकरानी। ये क्या बकवास है लीना? बकवास नहीं, आईना दिखा रही हूँ तुम्हें सलोनी जयकार। होगी तुम जेजे प्राइवेट लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मगर मेरी नजर में तुम किसी। लीना, चुप करो तुम। ये क्या तमाशा है मिस नंदिता? मैं बताता हूं मिलॉर्ड। ये बेचारी नंदिता जी क्या जाने कि इनके क्लाइंट ने इनसे कैसे कैसे झूठ बोले हैं। अच्छा मिस लीना, आपने बताया कि आप सलोनी मेहता की केयर टेकर हैं, तो आप शेखर मेहता को तो जानती ही होंगी। जी, मैं 2 महीने अहमदाबाद में सलोनी और शेखर जी के साथ ही थी। तो आप शेखर मेहता के कैरेक्टर पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? सर, मैं इसी भरी अदालत में कन्फेस करती हूँ कि मैं स्पेशली इन्हीं से मीट करने सलोनी मैडम के पास आई थी, क्योंकि जब से मैंने इन्हें वेडिंग पर देखा था मैं इन्हें लाइक करने लगी थी। पर जब मैंने इन पे ये राज जाहिर किया तो इन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, और जब मैंने इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहाने बनाए तब इन्होंने मुझसे जो कहा वो मैं तमाम उम्र नहीं भूल सकती। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? सर क्यों खुजा रहे हैं मिस्टर रसिया? अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी लीना। मैं तो इस पहेली को सुलझा रहा था कि आखिर मेरे क्लाइंट शेखर मेहता ने ऐसा क्या कहा होगा तुम्हें। लगता है दाल में कुछ काला है। एक्सक्यूज मी चौरसिया साहब, इस सलोनी जयकार की तो पूरी दाल ही काली है। पर खैर, हम क्यों लड़ रहे हैं? तो जरा प्यार इश्क मोहब्बत की बातें हो जाएं। बिल्कुल, वो भी करेंगे, पर अगले एपिसोड में। तो तब तक आप जरा हमारे चैनल को अच्छी तरह से विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एपिसोड को शेयर कीजिएगा पान चबा के। ये वकील साहब तो बड़ी चालू चीज निकले। इधर लीना उधर नंदिता, एक साथ दो को घुमा रहे हैं। खैर, आप तो हमारे साथ इस सस्पेंस और थ्रिल से भरी लव स्टोरी का मजा लीजिए और सुनिए हमारे साथियों के नाम। अभी कोयल ने निभाया है वकील चौरसिया का रोल, नंदिता रॉय का रोल किया है वर्षा ने, जज साहब की भूमिका में है शंकर फुलबारिया, कल्पना साहू है सलोनी के रोल में, रजत गर्ग ने किया है लकी सिंह का किरदार, पायल अग्रवाल बनी है पारुल, शेखर के रोल को निभाया है विकास शर्मा ने, मिस लीना का रोल किया है पूजा गुप्ता ने, जलेबी के रोल में है एम संजना, ओमवीर नावरिया ने किया है फाफड़ा का रोल, अरविंद टेकरीवाल ने किया है परेश जिजाजी का रोल,
और गरिमा जैन ने निभाया है सुमन दीदी का रोल। लिरिक्स हैं ओमवीर नावरिया के और प्लेबैक है विकास शर्मा का। एपिसोड की एडिटिंग की है योगेश गोयल, ओमवीर नावरिया और कोमल अग्रवाल ने, और वीडियो एडिट किया है विकास शर्मा ने, और मैं हूँ ज्योति।